नमस्कार दोस्तों, आपके सामने एक बार फिर से एक और सक्सेसफुल कैंडिडेट हमारे सामने बैठे हैं। आकर्षित, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर व्हील पे। थैंक यू सर। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई सिलेक्शन के लिए। और इन्होंने एसएससी सीजीएल 2023 में सिलेक्शन लिया है और ये एक्साइज इन्होंने क्वालिफाई करा है। अब ये आपके सामने एक्साइज इंस्पेक्टर या जीएसटी इंस्पेक्टर बनकर आ चुके हैं। और तो सबसे पहले तो भाई आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कैसी फीलिंग आ रही है सिलेक्शन लेने के बाद, और वो फीलिंग पहली वाली फीलिंग से कितनी अलग है? सर बहुत चिल लग रही है ज़िंदगी। अच्छा, सर स्क्रीन के उस तरफ से इस तरफ आने में ना सर बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किस चीज़ से मिला आपको तैयारी के दौरान? सर मैंने स्टार्ट करा था अपना कि जॉब लेनी है मुझे एक। फिर जब इंटरव्यूज़ देखता था मैं सर एक बार तो जाना ही है वहाँ पे। सर वहाँ से मोटिवेशन बढ़ी। फिर जब एक दो फेलियर्स हो जाते हैं ना सर एग्ज़ाम्स में, तो फिर और आती हैं चीज़ें। और फैमिली में भी रहता है कि सर कोई कुछ कहे ना कहे, बट अंदर से तो रहते ही कि अभी जॉब नहीं लगी, अब मिलनी चाहिए। तो वही पुश करता है अंदर से। और सर मोटिवेशनल वीडियोस तो कभी नहीं देखनी चाहिए किसी की भी। जब तक अंदर से नहीं आता ना आपके, तब तक कुछ नहीं हो सकता आपका। तो जो करियर व्हील पे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आते हैं, आप उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखते थे? यस सर, रेगुलरली। तो आपका भी मन करता था कि मैं भी एक बार जाके टीचर से मिलूँ, एक बार ही जाके बात करूँ? यस सर, मैं तो जिस दिन कोर्स लिया था मेरा तो गोल भी यही था कि पहले जॉब फिर इंटरव्यू। ओके, चलो ठीक है भाई। तो आपका दोनों सपने पूरे हो गए। यस तो आपको जॉब भी मिल गई है, आप इंटरव्यू के लिए हमारे साथ भी आ गए हो, Yes, आपको जल्दी से ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। आकर्षित, मुझे बताइए, आज जीएस आपने कहा कि आपने जीएस मुझसे पढ़ी है, तो जीएस में आपके सिलेक्शन का क्या रोल रहा और कितना रोल रहा? सर मैंने जब लास्ट बार एग्ज़ाम दिया था तो जीएस में मेरे अराउंड 15-20 मार्क्स थे। वहाँ ही मेरा सिलेक्शन रुक गया था। ओके, और अब की बार मेरे जीएस में 46 मार्क्स हैं। 46 यस मार्क्स। सर। तो यार जीएस में 46 मार्क्स लाने का तो मतलब है कि मतलब सुपर मार्क्स रहे हैं तुम्हारे जीएस में। यस सर। ओके। सर मैंने जब स्टार्ट करी थी ना मुझे पॉलिटी आती थी, मुझे कुछ अता पता ही नहीं था चीज़ों का। वही मैं जाके तुक्के मारा था, एक दो क्वेश्चन सही हो जाते थे। ओके। फिर मैंने सोचा, मैं कहा सर ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर पैटर्न भी चेंज हुआ, जीएस का वेटेज और बढ़ गया। फिर मैंने अब कोर्स लिया आपका। सर मेरे को अभी भी करंट अफेयर्स नहीं हो पाते, बट स्टैटिक पार्ट तो इतना स्ट्रांग हो जाता है सर कि फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है सर जीएस में। अब कई मैं देखता हूँ कि आपसे मैं बैच में पढ़ाई करता था सर, पॉलिटी में आप जैसे पढ़ा रहे हो कि प्रेसिडेंट, तो लोग पूछते थे असेंबली कब पढ़ाओगे। अगर हिस्ट्री पढ़ रहे तो अब अगर मेजोलिथिक एज में तो पूछते थे मौर्य एम्पायर कहाँ पे है। सर वहीं पे ही प्रॉब्लम हो जाती है आपको। सर एक आराम से बैठो और जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते जाओ, और ज़्यादा टीचर्स के पीछे मत भागो कि यहाँ से ये पढ़ लिया, वहाँ से कुछ और, तीसरे टीचर से कुछ और। सर वो मिक्स हो जाता, फिर आपको कुछ याद भी नहीं रहता। तो आपको करियर व्हील प्लेटफॉर्म के बारे में कैसे पता चला था? सर मैंने पहले ऑफलाइन कोचिंग ली थी, ओके। हू शैल रिमेन नेमलेस। ओके। सर मुझे वहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ सर। मेरे 80-90 मार्क्स आते थे। ओके। मैंने 3-4 महीने कोचिंग ली, हैवी फीस पे करी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा सर। फिर ऐसे मैं एक बार यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक शॉर्ट दिखा गगन सर का, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सर उस पर इंस्पेक्शन करी तो मुझे पता लगा कि काफ़ी सारे बैचेस अवेलेबल हैं ऐप पे। तो फिर मैंने मैथ पे एनरोल किया, फिर मैंने सर आपके बैच में एनरोल किया। ओके। फिर वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। तो मैथ्स में आपके कितने मार्क्स रहे? सर 70 के अराउंड थे। इस बार थोड़ा पेपर मुश्किल था, नहीं तो पिछले आई थिंक मेंस प्री सब में मेरे एक भी मार्क्स नहीं कटा मैथ में। सारे में ऑल पूरे मार्क्स सही थे मेरे क्वेश्चंस। तो जो आपकी पूरी जर्नी रही तैयारी करने की, इसमें आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट कौन सा लगा? जीएस। जीएस। यस सर। लेकिन जीएस में तो आपका स्कोर सबसे ज़्यादा है। सर वही तो, थैंक यू आपके लिए, उसके लिए तो सर जीएस मुझे, सर मैं हूँ पीसीएम का बंदा। तो मैथ मुझे अच्छी लगती थी। मैथ हो गई, इंग्लिश तो मैंने सर आज तक कभी बैच ही नहीं लिया। और रीजनिंग के लिए तो मैं सेल्फ प्रैक्टिस करता था सर। जीएस मुझे समझ ही नहीं आती थी कि अगर मैं याद कर रहा हूँ आर्टिकल्स तो बाबर कहाँ से याद करूँ मैं, ये हो। फिर मैंने जब सर बैठा आराम से रीडिंग करनी स्टार्ट करी, फिर मैंने सर टाइमिंग बढ़ा दी अपनी जीएस की। ओके। फिर उसकी वजह से ना सर वहाँ से स्कोर बढ़ा। फिर ना जब आप जो आपका सब्जेक्ट वीक होता है वहाँ मार्क्स आने लग जाते हैं, तब आपको लगता है कि हाँ अब हो जाएगा। फिर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आने लगता सर है। सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। ओके। और डाउट रह जाता है ना सर दिमाग में थोड़ा सा भी, तो वो सर एग्ज़ाम में भी इफेक्ट करता है आपको कि ये क्वेश्चन रह गया, ये छूट गया मेरा। तो बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं और जो अभी उस जगह पे नहीं पहुंचे जहाँ पे आप पहुंच गए हो, तो आप उनको क्या टिप देना चाहोगे? जीएस के लिए क्या टिप देना चाहोगे कि आप इस तरीके से जीएस तैयार करें तो
तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं, आप भी 46 नंबर ला सकते हैं जीएस में। मैं पहले स्टूडेंट से मिल रहा हूँ जिसने मेरे को आके ये कहा है कि मेरे जीएस में 46 नंबर है। भाई जीएस में 46 नंबर लाने का मतलब है कि लगभग तुम्हारे नंबर पूरे आए हैं जीएस में, क्योंकि इतनी जो पॉसिबिलिटी है मार्क्स कटने की वो तो किसी के साथ भी हो सकती है। सर करंट अफेयर्स में कटे? मैं वही कह रहा हूँ, वो तो शायद मैं भी अगर एग्जाम देने जाऊंगा ना तो मैं भी ये दावा नहीं कर सकता कि भाई मेरे पूरे मार्क्स रहेंगे, लेकिन 46 नंबर तो लगभग फुल मार्क्स हैं। तो आप बाकी स्टूडेंट को क्या टिप देना चाहोगे कि भाई जीएस के लिए आपको ये करना है? सर टिप एक ही है कि सर जो पढ़ा रहे हैं सबसे पहले उसे रीड करिए, पढ़िए और रिवाइज करते रहिए। ये नहीं है कि सर ने कुछ ऐसे आपको पढ़ाया तो आपने सोचा कि हाँ ये पढ़ लिया, मैं दूसरा टॉपिक कहीं और से पढ़ लेता हूँ। ऐसा करोगे तो पिछले वाला भी भूल जाओगे, कुछ याद भी नहीं रहेगा। सर करंट अफेयर्स मेरा भी वीक है, रेगुलर करने पड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा उससे। सर मेन चीज़ है कंटिन्यूटी की। आपने अगर एक दिन पढ़ाई करी फिर सोचा कि 2 दिन छोड़ के फिर रिवाइज कर लूँगा, उससे काम ही नहीं चलेगा सर। मैं भी ऐसे ही करता था। और अगर आपने कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन करी तो वो 15-20 नंबर ही रह जाएंगे और आपको पोस्ट भी अगर मिलेगी तो वो उस लेवल की नहीं मिल पाएगी जो आपको चाहिए। तो आकर्षित, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? सर करंटली तो मैं अभी, मुझे पोस्टिंग गुजरात मिली है। ओके तो अभी तो मैं ट्राई करूँगा कि मुझे दिल्ली पोस्टिंग मिल जाए, मेरा होम टाउन यही है। ओके। और उसके बाद से मुझे IRS बनना है। IRS की प्रिपरेशन करनी है, तो बिल्कुल ठीक है भाई, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। आपको कैसी भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कभी भी याद कर सकते हैं। यस सर। और डेफिनेटली हम यही चाहते हैं कि आप अगला इंटरव्यू देने के लिए जल्दी आएँ और IRS बन के आएँ इस बारी, यस सर। है ना, और ज़्यादा बेटर फीलिंग आएगी हमें भी और आपको भी, हमें भी ज़्यादा प्राउड फील होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका करियर विल पे आने का, और आपको और पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर।